हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कप्तान सिंह। आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है? आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और आज एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, जो मैकेनिकल फोर्थ सेम के लिए आरएसी का एक टॉपिक है, एंड सिविल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन में एक टॉपिक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहले इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किसी सिस्टम अथवा निकाय का तापमान वातावरण के तापमान से कम बनाए रखा जाता है। जैसे कोई सिस्टम है तो उसका जो टेम्परेचर है वो उसके जो बाहर का या वातावरण का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उससे हमेशा कम या लो बनाए रखा जाता है। जैसे इसका मेनली उपयोग या यूज है घरेलू रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, फ्रीज़र में, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में, बर्फ़ बनाने इत्यादि में रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेशन की मदद से अगर उसकी सहायता से खाने वाले पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे फ्रीज़र में आइसक्रीम रखा जाता है, फ्रिज में सब्जियां वेजिटेबल रखा जाता है। तो इसलिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत यूज़ है। अब ये देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो इसको बोलते हैं प्रशीतन चक्र, उस पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेशन चक्र निम्न प्रकार के होते हैं जिस पर पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम कार्य करता है। जैसे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन चक्र एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन चक्र। एंड लास्ट है सोलर ऊर्जा अवशोषण रेफ्रिजरेशन चक्र, सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये साइकिल है जिस पे काम करता है हमारा प्रशीतन प्रणाली या रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको हम आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन चक्र। इसको मैंने मैकेनिकल फोर्थ सेम के स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया भी क्लास में, लेकिन और ब्रांच के स्टूडेंट इसको एक बार ध्यान से देख लें, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है जिससे जो मेरा इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। घरेलू या डोमेस्टिक में इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जो मेरा कूलिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा कूलिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे इस प्रकार के साइकिल का यूज़ किया जाता है। इसकी खास बात क्या है, इसमें द्रव अमोनिया या लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक एक ऐसा मीडियम होता है जो कूलिंग का कार्य करता है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कि इसी के द्वारा मेरा रेफ्रिजरेशन होता है। ठीक, तो इसमें देख लीजिए इस सिस्टम के कितने मेन कंपोनेंट हैं। पहला है कंप्रेसर, जिसको बोलते हैं संपीड़क। दूसरा है एक्सपेंशन डिवाइस या प्रसारक, वाल्व, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। तीसरा है इवेपोरेटर या वाष्पित्र, एंड फोर्थ है कंडेंसर। ठीक, इसका एक ब्लॉक डायग्राम आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक इवेपोरेटर है, एक कॉइल है, और एक प्रसारक वाल या एक्सपेंशन डिवाइस है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है। चारों का डायग्राम है। इसका जब मैं वर्किंग बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से अब इसी जो सिस्टम है इसी में मेरा रेफ्रिजरेंट घूमेगा या साइकिल करेगा। वो पूरे इस सिस्टम में जो मेरा द्रव अमोनिया है या लिक्विड अमोनिया है वो साइकिल करेगा, तो कभी अपना फेज चेंज करेगा, कभी वेपर में बदलेगा, कभी द्रव में बदलेगा। मैं बताऊंगा कैसे बदलेगा। तो थोड़ा सा एक आप लोगों को यहाँ बता दूँ, कंडेंसर का क्या काम है। कंडेंसर का काम है जो वेपर अमोनिया है उसको लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट करना। और इवेपोरेटर का क्या काम है, यहीं पे मेरा कूलिंग होगा। इवेपोरेटर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना है। जब भी किसी सिस्टम से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या लेगा तो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब किसी सिस्टम से हीट लेगा तो उस सिस्टम को क्या करेगा, ठंडा करेगा।
तो इसीलिए इवेपोरेटर जो है क्या कूलिंग का काम करता है। तो इसको देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है कैसे। इस सिस्टम में 4 प्रोसेस होते हैं। कंप्रेसर में प्रशीतक का संपीड़न, मीन्स कंप्रेसर जो है उसमें जो मेरा रेफ्रिजरेंट है उसका कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा। तो उसका क्या होगा, जो उसका प्रेशर है और टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड है कंडेंसर में प्रशीतक वाष्प से द्रव अवस्था में बदल जाता है। मीन्स जो मेरा कंडेंसर है उसमें जो वेपर है, रेफ्रिजरेंट वेपर, वो लिक्विड अवस्था में या लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान आप लोगों को बता दूँ मैं कि जो कंडेंसर है उसमें फेज क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट का यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटेंट की हीट क्या होता है, उसमें फेज जो है चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन सेंसिबल हीट में क्या होता है, फेज चेंज नहीं होता है और उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ पे कंडेंसर में फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर से लिक्विड हो रहा है, तो इसलिए लेटेंट हीट निकलेगा। इसी प्रकार इवेपोरेटर में भी क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो ये भी लेटेंट हीट अपना लेगा, ठीक। तो जब हीट लेगा तो कूलिंग करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका कंडेंसर में जो लिक्विड वेपर है रेफ्रिजरेंट, वो लिक्विड में बदल जाता है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, जहाँ पे उसका लिक्विड रेफ्रिजरेंट का थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन होता है, मतलब उसका थ्रॉटलिंग प्रसार होगा। तो जब एक्सपेंशन होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो अब उसके बाद वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा, इवेपोरेटर में जाएगा। तो जब उसका प्रेशर कम है और उसका टेम्परेचर भी कम है, तो वो किसी सिस्टम से इवेपोरेटर में हीट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा या ले लेगा और जाके कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, ठीक। तो इसका एक TS डायग्राम देख लीजिए आप लोग, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इसमें मान लीजिए मैं पॉइंट 1 से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे देखिए, ये वेपर लाइन है, इधर मतलब जो मेरा रेफ्रिजरेंट होगा वो वेपर होगा, इधर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो लिक्विड होगा। ये लिक्विड लाइन है और ये वेपर लाइन है, ठीक। तो वो पॉइंट 1 से हम शुरू करते हैं। 1 से 2 जब जाएंगे हम, तो 1 से 2 में मेरा एक कंप्रेशन होगा। 2 से 3 में क्या होगा, कंडेंसर। 3 से 4 क्या होगा, एक्सपेंशन। एंड 4 से 1 इवेपोरेटर। तो 1 से 2 इवेपोरेटर है, तो यहाँ क्या आएगा, वेपर निकला है। ये वेपर क्या है, इसका प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी कम है। ये 2 से 2 में 1 से 2 जब जाएगा तो कंप्रेसर में इसका वेपर क्या है, वेपर का जो प्रेशर है और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज कर जाएगा। जब ये पॉइंट 2 पे पहुँचेगा तो पॉइंट 2 पे ये क्या करेगा, लेटेंट हीट निकाल के कंडेंसर में कंडेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर वाटर है, ठंडा पानी है, तो वेपर क्या है, वाटर से रिएक्ट करेगा और उसकी टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाएगा, तो कंडेंस हो क्या बन जाएगा, लिक्विड में, ठीक। तो पॉइंट 3 पे जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम है लेकिन प्रेशर हाई है। तो अब उसके बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट का 3 से 4 में एक्सपेंशन होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। पॉइंट 4 पे जब पहुँचेगा तो टेम्परेचर भी कम है, प्रेशर भी कम है, तो वो सिस्टम से हीट को क्या करेगा, लेगा और लिक्विड के वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि यदि किसी लिक्विड को हम हीट देंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो सिस्टम से हीट लेगा और जाके कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को वेपर कंप्रेशन साइकिल समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।